ये बात आश्चर्यजनक तो लगेगी, परंतु मुट्ठी भर चावल परमेश्वर के राज्य में कई आत्माओं को ले आए हैं। राइस चर्चेस की ये हैरान कर देने वाली कहानी है। मिजोरम पूर्वी भारत की पहाड़ियों में बसा है। नदियों से अलग की गई ये पहाड़ियां इतनी ढलान वाली हैं कि उनमें कोई भी सीधी सड़क नहीं है। मीजो का अर्थ है पहाड़ी व्यक्ति या पहाड़ी वासी। 100 वर्ष पहले ये लोग शिकारी थे, बहादुर तथा जंगली। जब बात आती थी अपने इलाके को बढ़ाने तथा सुरक्षित रखने की। इससे पहले कि सुसमाचार वहां तक पहुंचता, मीजो लोग मानते थे एक सृजन करने वाला आत्मा है जिसने संसार को सृजा है, पर बाद में उन्होंने इसे तर्क कर दिया। ये सारा 1891 में बदला जब रेवरेंड विलियम विलियम्स, एक प्रेस्बिटेरियन मिशनरी, मिजोरम की भूमि पर प्रभु यीशु मसीह की कहानी लेकर आया। आरंभ में आने वाले मिशनरियों की कुर्बानी और लगातार मिशनरी लोगों का आना एक बहुत ही बड़ी बेदारी लेकर आया मिजोरम के वासियों के बीच। सुसमाचार पहाड़ियों पर फैला, नदियों पर से गुजरा, मीजो लोगों के हृदयों को बदलते हुए। देर न लगी और मीजो लोगों ने ये बात, जो कि प्रभु का वचन था, ग्रहण कर लिया। खेत बहुत पक्के हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं और वे राष्ट्रों के लिए एक ज्योति बनकर सामने आ गए। तो कैसे एक उत्तर पूर्वी भारत के छोटे से प्रदेश में बसी एक गरीब कलीसिया के लिए इतने सारे मिशनरी भेजना संभव हुआ और वे इतने दयालु कैसे बन पाए? वैसे हर 500 मीजो में से एक मिशनरी है, तो फिलहाल हम 1783 मिशनरीज की सहायता कर रहे हैं। यह सचमुच आश्चर्यजनक है। एक मीजो मुहावरा है, जितना ज्यादा दोगे उतना लंबा जियोगे, जितना ज्यादा खुद खाओगे उतनी जल्दी मरोगे। इस पुष्ट भूमि को लेकर मीजो लोग उदारता से और खुशी खुशी प्रभु के लिए देते हैं, खास तौर से मिशन के कार्य हेतु। मिजोरम वासी निर्धन लोग हैं और देखा जाए तो आम आदमी की आमदनी बहुत कम है। बात घर से शुरू होती है। हर एक परिवार के पास एक बरनी है जिस पर लिखा है प्रभु का भाग। भोजन के समय हर एक परिवार इस बरनी में चावल का एक हिस्सा डाल देता है। ये मुट्ठी भर ही क्यों ना हो, परंतु हर एक घर में भोजन के समय प्रभु को उसका हिस्सा मिल ही जाता है। तकरीबन सभी चर्च के सदस्य अपने आप से देते हैं। ये संवेग आज किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हम में आता है। हर शनिवार की सुबह स्वयं सेवक हर एक परिवार से चावल जमा करते हैं और लिख लेते हैं कि हर एक परिवार ने कितना दिया। मीजो प्रेस्बिटेरियन चर्च से ही 50 लाख किलो चावल प्रतिवर्ष जमा किया जाता है। ये चावल पहले आने वाले ग्राहक को बेचा जाता है, जो स्थानीय निवासी होता है। दाम बाजार के आधे दाम पर निर्भर होते हैं, जिससे लोगों का भला होता है। जो पैसे इस चावल की बिक्री से जमा होते हैं, वे स्थानीय निवास कलीसिया को दे दिए जाते हैं, जो कि बाद में सिनोड को दे देते हैं। ऐसे कितने ही तरीके हैं जिसके द्वारा लोग अपना दान अर्पण कलीसिया को देते हैं। केवल रविवार के दान से हटकर अपने महीने महीने के दान भी। हमारी एक खास योजना है जिसे मुट्ठी भर या हाथ भर चावल कहा जाता है, दान के रूप में। सब मिलाकर 17 करोड़ 8 लाख और 52,000 रुपए मिशन के कार्य हेतु जमा किए गए, बिना विदेशी सहायता के। जमा किए गए पैसों का क्या होता है? 2008 में
17,063 मिशनरी में से एक एक को सहायता दी गई। साथ में प्रति महीने 8,000 रुपए भी मीजो प्रेस्बिटेरियन चर्च की ओर से। ये एक इच्छा पूर्ति है और साथ में वचनबद्धता जो हम में है। अगर वाकई में हम परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं, जब तक कि हम जीवित हैं, जब तक कि हम खाते पीते हैं, तब तक हमें प्रभु को कुछ देते रहना है। एक क्या ही देने वाला तथा बांटने वाला दिल है। पैट्रिक जॉनस्टन, जो आधुनिक मिशन के कमेंटेटर हैं, ये लिखते हैं, प्रभु की स्तुति हो इस चरित्र बल मिशन की गतिविधि हेतु जो कि विकसित हुआ है मिजोरम में। ऐसा संसार का कोई भी राष्ट्र इतने बड़े अंश में अपने लोगों को मिशनरी बनाकर आज तक नहीं भेज पाया। आइजॉल थियोलॉजिकल कॉलेज मिजोरम प्रेस्बिटेरियन चर्च सिनड का एक प्रोग्राम है और पिछले 100 वर्षों के दौरान इसी कॉलेज ने चर्च तथा समाज की सेवा हेतु पासबानों तथा मिशनरीज को तैयार किया है। जैसे जैसे मिशनरीज तथा मिशन की भूमि क्षेत्र बढ़ रहे हैं, मिशन के कार्य बढ़ने के कारण देने के कार्य और भी बढ़ते जा रहे हैं। मीजो की सभ्यता ने मसीह को अपनाने से पहले लोगों को त्याग द्वारा देना सिखाया है। इस मिशन के कार्य के लिए जो दान हम चर्च को देते हैं, जो 4 या 5 वर्ष के आयु से ही होता है, तो मुझे लगता है कि ये तरीका हमारे अंदर रस बस सा गया है और हमारे भीतर बो दिया गया है और अब काम भी करने लगा है कलीसिया के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए। मीजो प्रेस्बिटेरियन चर्च केवल मिशनरी जनों की सहायता ही नहीं करता, परंतु अस्पताल, औषधालय, दवा पुनर्वास केंद्र, स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, प्रिंटिंग प्रेस अथवा पुस्तकालय चलाते हैं। स्थानीय कलीसियाओं का इस प्रकार से सक्रिय भाग लेना पृथक विश्वासियों के उत्साह, जोश तथा बोझ की गूंज है जो सुसमाचार प्रचार करने हेतु है। मीजो लोगों के लिए मसीह का मिशन आदेश उनका व्यक्तिगत बोझ है। परमेश्वर का प्रेम मिजोरम के चर्च को प्रेरित करता है। यद्यपि वे निर्धन हैं, प्रभु उन्हें योग्य बनाता है कि वे उदारता से दें। उनकी ये उल्लेखनीय गवाही केवल चावल देने तक ही सीमित नहीं है, परंतु इसमें देने के अभिनव तरीके भी शामिल हैं। ईंधन की लकड़ी, अंडे और पानी तक जमा करके मीजो नियोग कार्य के लिए बेचा जाता है। आपके पास क्या है जो आप प्रभु को दे सकते हो? गरीबी किसी चर्च पर प्रतिबंध लागू नहीं करती कि आप उस महान आयोग में भाग न लें। मिशन का मन रखने वाले चर्च को यह जानना होगा कि प्रभु ने उनको कैसे आशीषित किया है और उन आशीषों को लेकर परमेश्वर के राज्य को विकसित होने में सहायता की है। यदि मीजो लोग इतना कर सकते हैं, तब तो आप भी कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं भारत में हमारी कलीसियाएं अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार अपने जैसे भारतीयों तक पहुंचाना है, बिना दूसरों पर निर्भर रहते हुए, और प्रभु की महिमा भारत में होगी।